बराबर का हम पल्ला रिश्ता आ जाए तो निकाह कर दे। इसमें एक हदीस के अंदर ये जिक्र है कि जब उसके हम पल्ला रिश्ता आ जाए तो उसका निकाह कर दे। तो अब इस ये जो है ये कफू कहलाता है। हम कफू कफू की बात जब करेंगे तो हम उसके अंदर देखिए इस्लाम ने कितनी अच्छी बात रखी है कि इस्लाम ने इंसान के जज्बात का भी ख्याल रखा है, एहसासात का भी ख्याल रखा है, क्योंकि इंसान के अंदर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने फितरत में खुद डाली हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रास्ते भी मुतय्यन कर दिए हैं कि फितरत में उसकी जो चीजें मौजूद हैं। चुनांचे वो चाहता है कि जो मेरा साथी है वो मेरे जैसी समझ रखने वाला हो, बिल्कुल ठीक है ना, मेरी जैसी ख्वाहिशात रखने वाला हो, मेरे जैसे ख्यालात रखने वाला हो। ये हम आहंगी चाहता है दोनों के दोनों, यानी लड़का भी चाहता है और लड़की भी चाहती है। अच्छा, जो दूसरे लोग जब तलाश कर रहे होते हैं तो उनके मद्देनजर बाज़ औक़ात कोई एक ही चीज होती है। मसलन ये कि अब हमारे यहाँ का तरीक़ेकार ये है कि खूबसूरती देखते हैं, बस लड़की की शक्ल और सूरत देखी और बस उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल सही है। उनको ये नहीं मालूम कि हो सकता है कि ये लड़की बीमार हो खूबसूरत होने के बावजूद, हो सकता है ये लड़की बदअखलाक हो सकता है कि मुंह पट हो सकता है कि सलीकामंद ना हो कि जिसकी आपको जरूरत है, आप ये भी तो चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनको आप, हो सकता है कि दीनदार ना हो, लड़का दीनदार है लड़की दीनदार ना हो। चुनांचे ये कि जो तलाश है वो किस लिहाज से होनी चाहिए। और फिर ये कि जात पात और बरादरियों का इस्लाम ने उसको मिटा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जात पात और इस क्राइटेरिया के हवाले से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे, हवाले से शामिल करना, उसके बाद इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? उज़मा बाजी, मैं नसीम बात कर रही हूँ। अरे कैसी हैं आप? खासे दिनों आप गायब रही, कहाँ थी आप? अरे भाई आपने दुआ करवाई थी ना मेरे बेटे के लिए, ऑपरेशन हो गया उसका माशाल्लाह। अरे बहुत बहुत अल्लाह ताला आपको शुक्रिया आप लोगों का कि क्यू टीवी की वजह से मतलब आलम इस्लाम पे दुआ की गई और अल्लाह ताला इसको बस पता नहीं किस किस की दुआएं, किस किस की दुआ लग जाए। सवाल बताइएगा हस्बे रिवायत, अच्छा सा सवाल आपकी जानिब से। बस यही सवाल करना है कि आजकल जो लड़की को देखने जा रहे हैं तो क्या देखना चाहिए लड़की में? ये देखना चाहिए रुपया पैसा देखना चाहिए, या लड़की खूबसूरत देखनी चाहिए, या लड़की में हुस्न देखना चाहिए, या सीरत देखनी चाहिए? हमारा इस्लाम क्या कहता है? बहुत शुक्रिया कॉल करने का, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है ये माएँ तमाम जितनी देख रही हैं ना इस प्रोग्राम को ज़रा गौर से देखें। आजकल जिन घरों में लड़कियां देखने के मसाइल चल रहे हैं अपने बेटों के हवाले से, वो इस प्रोग्राम को ज़रा ख़ास तौर पर देखें कि दीन इस्लाम आपको क्या रहनुमाई फराहम कर रहा है। अल्लाह ने चाहा तो इसकी रोशनी में अगर आप फैसला करेंगी तो कभी दुखी नहीं होंगी। जी प्रोफेसर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए ये इनका सवाल भी बड़ा अच्छा बीच में आ गया, ये कि क्या देखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें हम बैलेंस चाहते हैं कि बैलेंस हो, और अगर वो सिर्फ महज शक्ल और सूरत के ऊपर ही यानी तवक्कुल करके और तकिया करके और वो रिश्ता तय कर लेते हैं तो बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आती हैं कि जो उनको पसंद नहीं आती हैं, और यहीं से वो चीज आगाज हो जाता है दूरियों का, और कहना चाहिए चपकलिश का, और जो बीच में परेशानियां होती हैं। और जिस बाज़ औक़ात तो ये इस हद तक हो जाती हैं, अच्छा एक के यानी इस हद तक हो जाती है कि तलाक की नौबत आ जाती है, अलहदगी की नौबत आ जाती है। अच्छा दूसरी बात ये कि जब ये रिश्ता तय हो रहा होता है तो उसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि मंगनी को छुपाओ और निकाह का ऐलान करो। हमारे यहाँ मंगनी को भी निकाह की शक्ल दे दी जाती है और खूब उसका ऐलान होता है, और उसके बाद में फिर जब ये मालूम होता है मंगनी और शादी के दरमियान एक फासला जो होता है, उसके दरमियान ये पता चलता है कि ये चीजें हैं। मुझे बताइए तो मंगनी का ये मंगनी का तोड़ना लोगों के लिए एक बड़ा मुसीबत का बाइस हो जाता है कि भाई ये तो बहुत हमारी सुबकी हो जाएगी, और बाद में इसकी लड़की की दोबारा, लड़के की तो इतनी फिक्र नहीं होती, लड़की की होती है कि लड़की का दोबारा से कहाँ रिश्ता तय होगा कि इसकी मंगनी टूट गई, अब किसको हम वजह बताते फिरें। बात यह है कि कितनी अच्छी हदीस है कि मंगनी को छुपाओ, गोया ये कि खामोशी से मामला तय हो जाए, और उसके बाद में फिर क्योंकि निकाह तक का जो वो है वो इसलिए होता है वो पीरियड के उसके अंदर आपस में ताल्लुकात रखे जाएं और खूब अच्छी तरह जांच पड़ताल हो जाए। जो चीज़ें आपको पसंद हैं, जिनकी बिना पर ये रिश्ता कायम किया जा सकता है और मजीद आगे बढ़ सकता है कामयाबी के साथ, तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मामला खामोशी के साथ वहीं ख़त्म हो जाए। ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। अच्छा रिश्ता जोड़ने में भी इधर उधर से देखिए मालूमात की जाती है।
झूठ के लिए जब सॉरी किसी की गीबत के लिए सख्त ममानियत है कि गीबत ना की जाए। हम इस्लाम में जितनी मजम्मत है हम सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन किसी की कोई ऐसा पहलू बताना चंद मामलात के अंदर ही जायज़ है। उसमें एक मामला ये भी है जो रिश्ते का है कि अगर रिश्ता हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि एक लड़के का रिश्ता किसी एक लड़की से हो रहा है और मुझे ये मालूम है कि लड़के के अंदर ये बुराइयां हैं या ये खामी है और वो लड़की अच्छी है, नेक है, इस लिहाज से वो यहाँ परेशान होगी, तो ये मेरा फर्ज बन जाता है कि मैं बताऊं। बाज लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें क्या पड़ी है, हम क्यों इस मामले को खराब करें। अच्छा, उसके बाद जो मामला खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो वो सूरत हाल कितनी तकलीफ होती है। तो अगर इससे पहले ये बात हो तो यहाँ पर देखिए ये तक जायज करार दिया है इस्लाम ने कि कोई ऐसी बात हो कि जो जिसकी पर्दापोशी आम हालात में तो जरूरी है, लेकिन रिश्ते के मामले के अंदर वो बात बता दी जाए। ठीक है, प्रोफेसर साहबा से हमारी गुफ्तगू जारी और सारी है कि दीन इस्लाम वालिदैन को बच्चों के निकाह के सिलसिले में क्या हिदायत देता है। इस सिलसिले में आपकी कॉल्स भी शामिल की जा रही हैं, हमारी जानिब से भी सवालात आ रहे हैं। मुख्तसर सा वक्फा इस वक्त हमारे और आपके दरमियान है, इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है। इन्ननी